मैं अब आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 26 फ्रॉम द चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल एडिशन ऑफ द बुक 2022। इलस्ट्रेशन 26 कुछ इस तरह का है बच्चों कि आपको दो पार्टनर्स दे रखे हैं जिनका नाम है स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग और वीक दो पार्टनर हैं, इनका आपस का रेशियो 2:3 है। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग और वीक का जो रेशियो है वो 2:3 है। उन्होंने एबल को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए। और एबल जो है ₹1,00,000 कैपिटल लेकर आया और ₹36,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। नया रेशियो इनका 3:3:2 है, स्ट्रॉन्ग वीक और एबल का। और जितना प्रीमियम वो लेकर आया था वो प्रीमियम विड्रॉ भी कर लिया गया पूरा का पूरा बाय स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो अभी तक आपने जो इलस्ट्रेशन 19 से 25 तक देखा था वहाँ पर कहीं भी प्रीमियम को विड्रॉ नहीं करा गया था। प्रीमियम हम सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करते थे, यानी उनको बांट दिया करते थे उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाया करता था। मगर यहाँ पर प्रीमियम विड्रॉ करने की बात अलग से बता दी गई है, बाकी सारी बात पुरानी है। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स का नया रेशियो दे रखा है तो आपको पहले इनका सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग और वीक का। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो प्रीमियम बांटा जाता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। तो सबसे पहले सेक्रीफाइस निकालते हैं स्ट्रॉन्ग का। स्ट्रॉन्ग का जो सेक्रीफाइस है उसके लिए उसका पुराना शेयर जो कि 2/5 है माइनस 3/8 करना पड़ेगा हिज न्यू शेयर, यह आ जाएगा 1/40। ठीक है बच्चों, अब वीक का सेक्रीफाइस निकालते हैं। पुराना शेयर 3/5 नया शेयर 3/8, यह आ जाएगा 9/40। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:9। एबल का मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए निकाल रहा हूँ, सेक्रीफाइस मुझे मालूम है कि वो गेन आएगा 0 माइनस 2/8 यानी -2/8 यानी गेन, जिसको मैं चाहूँ तो -10/40 भी लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हो 1/40 और 9/40 होता है 10/40, तो 10/40 ही सेक्रीफाइस है और 10/40 ही गेन है। तो हमारा सेक्रीफाइस गेन वाला काम तो हो गया और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आ गया 1:9 स्ट्रॉन्ग और वीक का। अब आइए बनाते हैं जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले जर्नल एंट्री नए पार्टनर के द्वारा कैपिटल और प्रीमियम लाने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एबल्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल तो लाया था एबल 1,00,000 और प्रीमियम लेकर आया था वो 36,000, तो बैंक में आ जाएगा 1,36,000। अब प्रीमियम को बांट देंगे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक जो कि 1:9 था। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्ट्रॉन्ग्स कैपिटल अकाउंट टू वीक्स कैपिटल अकाउंट। $36,000 को जब आप 1:9 के रेशियो में बांटोगे तो 3600 यहाँ आ जाएगा और 32,400 वीक में आ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग को मिला केवल 3600 और 32,400 मिला वीक को। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा है, ध्यान रखिएगा बच्चों। ये प्रीमियम बढ़ गया, ये कैपिटल प्रीमियम आ गया, प्रीमियम बढ़ गया, एक एंट्री भी और बनानी पड़ेगी प्रीमियम को विड्रॉ करने की।
जब पार्टनर प्रीमियम को विड्रॉ करते हैं तो कैपिटल उनकी डिक्रीज हो जाती है, तो स्ट्रॉन्ग और वीक तो डेबिट हो जाएंगे, और बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, प्रीमियम का नाम नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रीमियम विड्रॉ करने की एंट्री बनेगी स्ट्रॉन्ग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वीक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितना मिला था सारा निकाल लिया, तो 3600 इसने, 32,400 इसने, और 36,000 बैंक में आ जाएगा। ये हो गई प्रीमियम विड्रॉ करने की एंट्री बच्चों, जो कि स्ट्रॉन्ग और वीक ने करा था, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। ठीक है बच्चों, और ये इलस्ट्रेशन हमारा 26 कंप्लीट हो गया। 27 भी इलस्ट्रेशन 26 की तरह ही है। यहाँ भी प्रीमियम को विड्रॉ किया गया है बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, बट पूरा विड्रॉ नहीं किया गया, आधा विड्रॉ किया गया। और ये क्वेश्चन 2009 के कंपार्टमेंट में आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड के, तो क्योंकि अब ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मतलब इलस्ट्रेशन 27, ए और बी जिनका पुराना रेशियो 4:3 है, सी नया पार्टनर है, 3/7 शेयर के लिए सी आया है, उसके आने पर नया रेशियो 2:2:3 है, सी जो है वो ₹2 लाख कैपिटल लेकर आया है, सी जो है वो 60,000 रुपये प्रीमियम लेकर आया है, और आधा प्रीमियम विड्रॉ कर लिया गया है। तो इलस्ट्रेशन 27 में भी उतनी ही एंट्रीज बनेंगी जितनी इलस्ट्रेशन नंबर 26 में बनी थी। वहां भी हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला था, यहाँ भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखा है पार्टनर्स का। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले सेक्रीफाइस निकालते हैं, फिर बनाएंगे जनरल एंट्रीज। तो ए का सेक्रीफाइस होगा उसका पुराना शेयर जो कि 4/7 है, माइनस उसका नया शेयर जो कि आपका 2/7 है, यानी ये 2/7 निकल के आ जाएगा इसका सेक्रीफाइस। बी का सेक्रीफाइस निकालते हैं, पुराना शेयर 3/7 है और नया शेयर 2/7 है, तो सेक्रीफाइस आ गया 1/7, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 2:1। क्लियर बच्चों, तो आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सी का मैं अगर सेक्रीफाइस निकालूंगा तो आप जानते हैं बच्चों वो माइनस का 3/7 आ जाएगा, यानी वो गेन कर रहा है, और ओवरऑल सेक्रीफाइस ओवरऑल गेन के बराबर होता है। अब ये मैंने बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिखा दिया, तो इसलिए अब मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ, काम तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही आएगा। तो पहली एंट्री बना लेते हैं कैपिटल और प्रीमियम लाने की बाय सी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चों, टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल लेकर आया था सी 2 लाख रुपए, प्रीमियम लेकर आया था सी 60,000 रुपये, बैंक में आ जाएगा 2,60,000 रुपये। ये तो बन गई बच्चों कैपिटल और प्रीमियम के लाने की एंट्री। अब दूसरी एंट्री प्रीमियम बांटने की और तीसरी एंट्री प्रीमियम को निकालने की। याद रखिएगा बच्चों, प्रीमियम जो बांटा जाएगा वो इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाएगा, जो कि 2:1 है ए और बी के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम बांटने की एंट्री बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 60,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे जो कि 2:1 है, तो 40,000 ए को मिल जाएगा, 20,000 बी को मिल जाएगा। अब अगली एंट्री बनाएंगे प्रीमियम विड्रॉ करने की, और इस बार पार्टनर ने प्रीमियम पूरा नहीं आधा आधा विड्रॉ किया है। जिसने 40 मिला जिसको वो 20 निकाल लेगा, जिसको 20 मिला वो 10 निकाल लेगा। और प्रीमियम विड्रॉ करने से कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए ए का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, बी का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा,
और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये 40,000 का आधा, सॉरी, ठीक है बच्चों, 20,000, ये 10,000 और ये हो गया 30,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये इलस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 27। तो इलस्ट्रेशन 26 और 27 में हमें ये बताया गया कि अगर पार्टनर प्रीमियम को विड्रॉ करते हैं पार्टली या फुली, तो किस तरह से एंट्रीज बनाई जाती हैं उसको विड्रॉ करने की। बाकी कैपिटल प्रीमियम लाने की एंट्री पहले जैसी, प्रीमियम बांटने की एंट्री पहले जैसी, और प्रीमियम को विड्रॉ करने की एंट्री मैंने आपको बताई दी, पार्टनर डेबिट और कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब जो अगला इलस्ट्रेशन डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों, वो एक टॉपिक से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड। यानी कि अगर नया पार्टनर प्रीमियम को कैश की जगह इन टर्म्स ऑफ एसेट लेके आता है, या प्रीमियम और कैपिटल दोनों को ही कैश की जगह एसेट्स की फॉर्म में लेके आता है, तो एंट्रीज कैसे बनाई जाएंगी। देखिए बच्चों, जब वो कैश लेके आता है अपना कैपिटल प्रीमियम, तो हम बैंक को या कैश को डेबिट करते हैं। जब वो दूसरी एसेट्स की फॉर्म में लेकर आएगा तो सिंपली हम उन एसेट्स को डेबिट कर देंगे। कैश भी तो एसेट है, बैंक भी तो एक एसेट है ना। तो प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड कोई नई टाइप नहीं है, बस वो कैश और बैंक की जगह उन एसेट्स को हमें डेबिट करना पड़ेगा जब हम कैपिटल और प्रीमियम लाने की एंट्री बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इलस्ट्रेशन 28 कोई नया इलस्ट्रेशन नहीं है, बिल्कुल भी है कुछ इस तरह से कि एक्स और वाई जिनका पुराना रेशियो 3:2 है, जेड को वो पार्टनर बना रहे हैं और z का हिस्सा जो है वो 3/13 है और नया रेशियो जो है वो 5:3 है। ठीक है बच्चों, z जो एसेट्स लेके आया वो कुछ इस तरह से है। वो स्टॉक लाया 80,000 रुपीज, 80,000। वो डेटर्स लाया 1,20,000। वो लैंड लेकर आया 2 लाख का। ठीक है बच्चों, और वो प्लांट एंड मशीनरी लेकर आया रुपीज 1,20,000 का। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर वो 4 एसेट लेकर आया फॉर हिज कैपिटल एंड प्रीमियम, दोनों के लिए। ठीक है बच्चों, तो टोटल कितना एसेट्स लाया, उनकी मनी वर्थ देख लीजिए कितनी है। 80 और 1,20 होता है 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख होता है 4 लाख, ये 2 लाख है बच्चों। ठीक है, और 4 लाख और 1,20 होता है 5,20,000। तो वो टोटल जो एसेट्स लेकर आया है वो 5,20,000 की है। क्लियर बच्चों। अब Z के एडमिशन पे पूरे फर्म की गुडविल आपको दे रखी है रुपीज 10,40,000। ये पूरे फर्म की गुडविल है 10,40,000। तो हमारा जो Z है, अगर मुझे उसकी गुडविल जाननी है तो 3/13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा Z की गुडविल कितनी है। 13 8 जा 104 होता है, तो ये 80,000 इंटू 3 हो जाएगा 2,40,000। तो Z के हिस्से ही गुडविल आ गई 2,40,000। ठीक है बच्चों, अब सोचिए, वो टोटल एसेट लाया कैपिटल और गुडविल के लिए 5,20,000, जिसमें से 2,40,000 तो पक्का पक्का उसकी गुडविल के लिए है, तो बचा हुआ 2,80,000 इसका मतलब उसकी कैपिटल के लिए है। वो अंडरस्टूड बात है, क्योंकि साफ साफ कहा था वो कैपिटल गुडविल के लिए ले आया है सारी एसेट्स, जो कि 5,20,000 की है। इसके हिस्से की गुडविल केवल 2,40,000 है, तो इसके हिस्से की कैपिटल कितनी हो गई 2,80,000। क्लियर बच्चों। अब क्योंकि यहाँ पर नया रेशियो दे रखा है एक्स और वाई का, तो उनका सैक्रिफाइस निकालना बनता है। 3/5 -5/13, 2/5 -5/13, 13 3 39 -25 is 14/65, 26 -25 is 1/65।
तो सेक्रीफाइस तो आ गए 14/65 और 1/65, जिसको हम लिख सकते हैं 14:1, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनका 14:1 है। सेक्रीफाइस तो 14/65 और 1/65 ही हैं, मगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 14:1 है। अब जो पहली एंट्री बनाई जाएगी बच्चों, वो बनाई जाएगी कैपिटल और प्रीमियम लाने की। तो इस बार बैंक की जगह वो सारी एसेट डेबिट कर दीजिए जो वो लेकर आया था। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है बच्चों, स्टॉक में लिखिए 80,000, डेटर में लिखिए 1,20,000, लैंड में लिखिए 2 लाख और प्लांट मशीनरी में लिखिए 1,20,000। ये सब जोड़ के 520 है। जेड की कैपिटल मैंने आपको बताया था 280 कैसे आई थी, क्योंकि जेड की प्रीमियम जो था वो 2,40,000 था। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए क्लियर। ठीक है, तो ये एंट्री बन गई हमारी कैपिटल और प्रीमियम लाने की। बाकी प्रीमियम बांटने की एंट्री पहले जैसी बनेगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि 14:1 है। और यहाँ पर मैं एक बात बताना आपको भूल गया था बच्चों, कि प्रीमियम को यहाँ भी विड्रॉ किया गया है बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो एक एंट्री उसकी बनेगी जैसा हमने इलस्ट्रेशन 26 में और 27 में बनाया है। तो बच्चों प्रीमियम बांटने की एंट्री देख लीजिए। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, जो भी आप कहें, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ये आया 240 और 15 से डिवाइड करोगे तो 14,000 आ जाएगा। और 14 इंटू 16,000 आएगा। और 16,000 इंटू 14 होता है 160 प्लस 64 यानी कि 224। और 16,000 इंटू 1 होता है 16,000। अब इन्होंने प्रीमियम को विड्रॉ भी किया है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और बैंक क्रेडिट होगा। याद रखिएगा बच्चों, जब भी प्रीमियम विड्रॉ कर जाता है तो कैश या बैंक को ही क्रेडिट करते हैं। तो टू बैंक, नॉर्मली मैं बैंक अकाउंट यूज़ करता हूँ, स्पेशली जब पेमेंट लाखों में हो तो 2,24,000, 16,000 और 2,40,000। इस तरह से ये इलस्ट्रेशन 28 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 28 तक ही रखते हैं बच्चों। ठीक है, आगे की इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे हम इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तो अब तक हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 1 से लेके इलस्ट्रेशन 28 तक सारा कर लिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।